है कि मिडिल कैसे निकालते हैं एक स्टैक का। तो ये आपको एक स्टैक दिया हुआ है, तो आप देखो 10, 20, 30, 40, तो इसका मिडिल हम लोग को 20 मिलेगा, तो हमको 20 एक्सट्रैक्ट करके देना है। तो अब आप इसका इंट्यूशन बिल्ड करो कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो 4/2 क्या होता है 2, तो मैंने 2 हटा दिया, 40 और 30 हटा दिया। अब इसके जो भी टॉप में आएगा वो मैंने प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करने के बाद वापस से इसको मैंने पुश कर दिया 30 और 40, क्योंकि आप ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो बस ये इतना सिंपल सा था, वही करने वाले हैं। कोड देखते हैं, हम ड्राई रन भी इसको अच्छी तरीके से करेंगे। आप सारे केस में देख सकते हो। देखो क्या तो आप स्टैक का यहाँ पे साइज़ पास कर सकते हो, यहाँ पे मैंने काउंट ही पास कर दिया था, मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप देखो साइज़ आपका 4 है, आपने n क्या कर दिया 2, 4/2, 2 बार आपको चलाना है। अभी काउंट क्या है 0 है, आपको ये काउंट बताएगा कितने बार आपको पॉप करना है ना। जैसे हमारा वो 4/2 था, 2 बार पॉप करना है ना, तो वैसे ही करना है। तो देखो क्या c = 12 है, c = अभी 0 है, क्या = 2 है, नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टोर करेंगे 30 को, फिर उसमें से हटा देंगे। जैसे 10, 20, 30 था मान लो, है ना, तो ये 30 मान लो आपने पॉप कर दिया, या 40 था तो मान लो यहाँ 40 स्टोर हो गया, 40 आपने पॉप कर दिया। अब आपके पास सिर्फ इतना बचा है ना, काउंट बढ़ के 1 हो गया। फिर आपने रिकर्सिव कॉल किया। अब उसके बाद फिर चेक किया क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो फिर आपने ये स्टोर किया, यहाँ पे 30 स्टोर हो जाएगा, है ना, बढ़ के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे ही 2 हुआ फिर ये रिकर्सिव कॉल हुआ, क्या ये इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो s.top क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा आपका, है ना। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाले पे आता है रिटर्न। जैसे रिटर्न करे तो यहाँ आया तो वो लास्ट क्या स्टोर था इसमें 30, तो वो यहाँ 10, 20 और यहाँ 30 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद रिकर्सिव कॉल आएगा 40 में। आपको और अच्छे समझाती हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे ही काउंट आपका इक्वल हो जाएगा, आप उस टॉप को प्रिंट कर दोगे और वापस रिटर्न हो जाओगे पुश करने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके रिकर्सिव कॉल समझाती हूँ। ये हमारा ओरिजिनल एरे है, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टोर क्या कर दिया 40। देखो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हम नीचे आ गए। नीचे आए तो हमने टॉप को स्टोर कर दिया एल में क्या स्टोर हो गया 40। उसके बाद आपने पॉप करा दिया, पॉप कराया तो आपके पास ये वाला आ गया। और उसके बाद आपने क्या किया, फिर से काउंट को क्या कर दिया 1। देखो इसलिए काउंट को भी हम पास बाय रेफरेंस से सेंड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी हम वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने इसको सेंड किया, तो हमारे पास ये सेंड हुआ, ठीक है। 30, 20, 10 काउंट कितना है अभी 1, ठीक है। क्या 1 = 2 है, नहीं है, तो हम ये वाले में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या स्टोर होगा एल में 30 स्टोर हो जाएगा। पॉप कर देंगे 30 को, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। और उसके बाद फिर से एक कॉल हो जाएगा रिकर्शन का, तो फिर एक आ गए। अब हमारे पास काउंट कितना है 2 है, तो हाँ इतना ही हुआ काउंट, ये हो गया। तो इसीलिए ये टॉप को प्रिंट कर देगा। टॉप क्या प्रिंट होगा 20। अब ये जाएगा रिटर्न मतलब इधर जाएगा रिटर्न, ऐसे रिटर्न ऐसे जाता है रिटर्न। तो पुश एल में आपने क्या स्टोर किया था 30 स्टोर किया था ना यहाँ पे एल में, तो वो 30 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे वापस रिटर्न जाएगा, जितना रिकर्शन कॉल आता है सारे में रिटर्न जाएगा, ठीक है। फिर ये रिटर्न आया, रिटर्न आके क्या है इसमें इसके एल में क्या स्टोर्ड है 40, तो ये 40 पुश हो गया यहाँ पे, तो आपका फाइनल ये आ गया। तो बस बहुत ईजी था, एंड आई होप एक एक करके आप ड्राई रन करोगे तो ये ना एकदम और इजी बन जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं। बस हमेशा याद रखना ओरिजिनल में आपको कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं करनी होती, तो उसको बाकी प्रिजर्व करो। अगर आपने कोई वैल्यू को पॉप करी है तो आप उसको वापस पुश करो, है ना, एरे में। बस और कुछ नहीं था। आपको कंडीशन चेक करना है कि काउंट का हुआ है कि नहीं, और उसके बाद आपको क्या करा देना है, पॉप करा देना है।